आज हम लोग को नया स्टार्ट करना है चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर स्टूडेंट तो फंसते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल क्वेश्चन में ही गलती कर देते हैं। तो गलती का एहसास तो उसे होगा जो गलतियां ना करता हो, ठीक है ना। जो क्वेश्चन करते समय भी गलती करेगा उसको गलती का तो पता ही नहीं चलेगा, उसको तो वो भी सही। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, मेरी बात ढंग से समझना, गलती मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मींस एरर। ये एरर कहां से होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में? मैंने गुड्स परचेज किया, तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही तो होगा। हाँ, अच्छा देखो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ ना, ये तो हाँ ही बोल रहा था साथ में। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये गलती नहीं है। अब परचेज अकाउंट डेबिट मैंने क्या किया, अब मैं मैनुअली एंट्रीज कर रहा हूं, फिलहाल कंप्यूटर को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए कि हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग ऑल द थिंग्स मैनुअली। हमने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट छोड़ दिया, लिखा ही नहीं। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या कि केवल डेबिट लिखो और क्रेडिट छोड़ दो? अरे गलती है भाई, कुछ भी हो सकता है। हमने केवल डेबिट लिखा, क्रेडिट नहीं किया, गलती है। गलती पूछ करके नहीं ना होगी कि डेबिट होना है या क्रेडिट होना है कि नहीं? अच्छा, हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया, लेकिन टू बैंक कर दिया, हो सकता है क्या? टू बैंक, डेबिट किया ही नहीं, डायरेक्ट हम क्रेडिट कर दे, बिना डेबिट किए क्रेडिट कर दोगे क्या किसी चीज को? गलती है, कुछ भी हो सकता है, पूछ करके नहीं होना। अच्छा, परचेज किया मैंने 5000 का, तो एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक 5000, मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट 500 एंड टू बैंक 50,000। ऊपर वाला जीरो एक उठाकर नीचे वाले में रख दिया, हमको लगा बराबर ये होगा। गलती है, हो सकती है क्या डेबिट क्रेडिट बराबर अमाउंट मैच करेगा? अच्छा, यानी ये गलती है, हो सकती है। अच्छा, क्या ये भी गलती हो सकती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक ना करके सेल्स अकाउंट डेबिट कर दे? अरे सेल्स अकाउंट डेबिट कर दे, सेल्स क्रेडिट होता है ना। परचेज अकाउंट डेबिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहीं से कोई समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, गलती है, कुछ भी हो सकता है, पूछ करके नहीं होगा। मेरी बात ढंग से समझना, तुम लोग बार बार फंसो मत, कुछ भी हो सकता है। मैंने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग हो सकता है क्या? टू बिल्डिंग, गलती है, कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग में एक चीज तो सेट कर लेना कि गलती कुछ भी हो सकती है जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन यही जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो वहां गलती की पॉसिबिलिटी या गलती। कंप्यूटराइज्ड में कौन सी गलती होगी? टैली पर एंट्री कर रहे हो तो कौन सी गलती हो? अमाउंट में गलती हो सकती है, अकाउंट्स में गलती हो सकती है। कंप्यूटर अपने मन से एंट्रीज नहीं करता, हम ही लोग उसमें एंट्री फीड करते हैं, तो जो एंट्री फीड होगी डेबिट करेंगे वही डेबिट होगा। तो गलती कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है ना। तो ये सोचना कि केवल मैनुअल अकाउंटिंग में गलती होती है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में भी कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि गलती कभी पूछकर नहीं होगी, गलती जब भी होगी अनजाने में ही होगी, बाद में पता चलेगा ओहो गलती हो गई। अब उसको क्या करें? सुधार करें। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होना चाहिए था 5000 से,
मैंने यहां पर लिख दिया, परचेस की जगह लिख दिया मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट, हो सकता है ना। अच्छा, अब बाद में गलती पता चली कि ओहो परचेज होना चाहिए, तो मैं इसको भाई करना क्या है, वाइटनर ले आओ। हाँ, वाइटनर मिलता है मार्केट में 10 से 15 रुपए का, उसको ऊपर से लगा दो और तब तक खिचपिच करते रहो जब तक ये दिखना अरे बंद ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं, खिचपिच। अरे तुम लोग हंसते कितना हो। इसकी जगह क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। ठीक तो है, दिक्कत क्या हो गया। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर हम डायरेक्ट वहीं पर सुधार कर सकते हैं तो वहीं पर सुधार कर लो, अलग से उसके लिए मैनेजमेंट या सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस चीज को वहीं सुधार सकते हैं, आगे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आगे किस तरह की एंट्री सुधरेंगे अब वो समझो, हम इसको वहीं पर सुधार। इतना मार खाओगे, क्या बोल रहे हो, क्या करे। सुन लो, नहीं सुन लो, ये जो खिचपिच है ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मनाही है। और अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अरे तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो भाई। हो गया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और ये मॉडर्न आर्ट है। हम लोग को पढ़ाया गया फर्स्ट लेक्चर में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो ये मॉडर्न आर्ट है। खिचपिच जो किसी को नहीं समझ में आता, सही है कि नहीं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अकाउंटिंग बुक्स पे जो एंट्री एक बार कर दी, अब आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, काट नहीं कर सकते। ये फ्रॉड करने का एक फिर सिस्टम बन जाएगा लोगों का, कि आज अकाउंटेंट ने एंट्री की, मालिक एंट्री हो गई, सही है, मालिक ने कहा ठीक है बेटा, 15 दिन बाद पीछे क्या हुआ पता नहीं चला, बात समझ में आ गई। और जहां कट हुआ मालिक कहेगा ये क्या है, बताया क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, दिखाया क्यों नहीं, बात समझ में आई, तो फ्रॉड की नजरों में आ जाता है, लगता है जैसे कोई फ्रॉड किया गया है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्लियर हुआ। तो अब गलती को सुधारें कैसे। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, उसी तरह एंट्री को एंट्री ही काटेगी, सीधी सी बात है। अब क्लियर हुआ। यानी हमको एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी इस गलती को सुधारने के लिए। मैंने क्या बोला, इस गलती को सुधारने के लिए हमको एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी। इधर देखो, हमने एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट, और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद गलती पता चली। कहां पे 1000 एंट्री उसके बाद से हो चुकी हैं, उसके बाद पता चला ओहो टू बैंक तो किया ही नहीं हमने। तो हम क्या एंट्री करेंगे आज, केवल टू बैंक लिख देंगे, हो गई। अरे तुम लोग हंसते क्यों हो। हंसने वाली तो बात ही नहीं है, बिल्कुल हम सीरियस हैं इस मैटर पे। भाई परचेज अकाउंट डेबिट किया था, केवल टू बैंक नहीं लिखा था, वो आज लिख दिया, आज केवल क्रेडिट कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। दोनों साइड होना चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहां मैंने उधर गलती की थी, क्रेडिट नहीं किया था, आज फिर गलती करें क्या, डेबिट करो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल, इतना मार खाओगे। ये सही है, ये 1000% सही है, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा एंट्री की काट एंट्री में है, जहर की काट जहर में है, तो गलत एंट्री की काट गलत एंट्री से ही होगी, उसमें कुछ दिमाग मत लगाना। जहां तुम लोगों ने माइंड यूज जैसे अभी कर रहे हो ना, हम तो डेबिट क्रेडिट सीखे, अब तो गलती पता चल गई, अब भी डेबिट क्रेडिट करने के पीछे पड़े हो क्या। अरे डेबिट तो कर चुके हो तुम, उसी को तो मिला रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो आज केवल क्या करोगे, केवल क्रेडिट करोगे, डेबिट हो चुका है तो हो तो गया डेबिट क्रेडिट, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट हो गया, अब कौन सी गलती बची। अब इसमें कौन सा तुम लोग दिमाग लगाने लगे, सर हम तो मालूम है एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट होता है, तो आज केवल क्रेडिट हो गई तो गलत है। अरे भाई डेबिट कर चुके हो,
हो गया ना सही? हो गया ना सही? हो गया ना सही? इतना तुम लोग सस्पिशियस माइंड के क्यों हो? तो गया, गलत क्या है? एक डेबिट हो चुका था, आज हमने क्रेडिट कर दिया, हो गया डेबिट क्रेडिट, अट्टा बट्टा खत्म। फिर छोड़ दो ना बाबू, फिर वो बात की बात है, क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यस, राइट नाउ वी आर नीडेड टू डू द क्रेडिट ओनली। इट इज ऑफ नो यूज टू डेबिट इट अगेन, कि हम लोग को तो डेबिट क्रेडिट मालूम है, हम लोग को तो सिखाया गया हर एक एंट्री के साथ एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, दिमाग से निकाल दो। अब गलती को गलती से ही सुधारोगे, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, ये चीज तो दिमाग में बैठा लेना। गलत एंट्री को जब रेक्टिफाइड एंट्री करके निकालोगे तो गलत और सही, जो गलत और नई वाली एंट्री दोनों मिला दो तो सही एंट्री बन जानी चाहिए, बात खत्म, ये लॉजिक है। अब जो अभी एंट्री पास कर रहे हो रेक्टिफाइड एंट्री जो करोगे, अब उसमें लॉजिक मत लगाना, केवल उसी को अकेले देखोगे तो सारे क्वेश्चन से गलत नजर आएंगे। अब बात समझ में आई? कहने का मतलब ये, पहले डेबिट हुआ था, आज क्रेडिट हो गया, खत्म, खत्म हो गया, बिल्कुल सही है, केवल क्रेडिट होगा। सर हम लोग को बताया गया है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बताया गया है, कभी जो पढ़े होंगे उन लोग की बात कर रहा हूं, जो लोग नहीं जानते अकाउंटिंग वो तो बहुत बिल्कुल अच्छे हैं मेरे लिए, उनको केवल पहली बार बताएंगे उनको समझ में आ जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं प्रॉब्लम उनके साथ है कि उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, गार्बेज कूड़ा करकट, उसको निकालना बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसमें एक कहावत भी है, गीगो नाम सुना है तुम लोगों ने? गीगो, देखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा डालोगे कूड़ा पाओगे, कूड़ा डाल करके कोई अच्छा सामान, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आज का जमाना बदल गया है, ठीक है ना? अब चीज ठीक है, समझ में आया हिसाब किताब करना क्या है हम लोग को। अब हमें यह जानना है कि गलती किसी भी तरह की हो सकती है और उसको सुधारने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसमें लॉजिक लगाएं, ये चीज दिमाग में बैठा लो। आएंगे देखेंगे, एक एक लॉजिक की बात करेंगे। हाँ, गलत एंट्री और अभी वाली एंट्री जो सही करने के बाद दोनों मिला लो तो सही एंट्री का रिजल्ट आना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखो। गलतियां होती कितनी तरह की हैं ये भी तो पता चले ना, पता चले। गलती गलती होती है लेकिन उसको बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ एरर्स, सुन लो इधर, ब्रॉडली दो कैटेगरीज बांटी गई हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एरर्स ऑफ क्लरिकल। जो क्लरिकल एरर्स होती हैं उसको फिर से तीन पार्ट में बांटा गया है। अभी बिल्कुल मत समझना, दो पहले एक बार ये देख लो क्या है। ये टोटल टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड कंपनसेटिंग एरर्स। इसको हम कहते हैं सैद्धांतिक त्रुटियां, इसको हम कहते हैं लिपिकीय त्रुटियां, इसको हम कहते हैं भूल जाने वाली त्रुटियां, इसको हम कहते हैं मालूम नहीं ये है क्षतिपूर्ति की त्रुटियां। ठीक है ना, पक्की बात है, हिंदी में ये नाम है। अच्छा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है? किस तरह की गलती को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे? किस तरह की मिस्टेक को हम एरर ऑफ, किताब बंद कर दो, गलत नहीं बताएंगे चिंता मत करना, वैसे भी पढ़ करके ये नहीं बता पाओगे कि हम गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं टेंशन ना लेना, हम पर भरोसा रखना। क्या रखोगे? अच्छा,
करे भरोसा उसमें भी क्वेश्चन मार्क है पूछ रहे थे बता रहे थे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, ये कौन सी गलतियां होती हैं भाई? अगर हम किसी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर मान लें या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर मान लें या कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर मान लें या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर मान लें या कैपिटल को, अब बात समझ में आई? ये हमारी कहलाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। मान लो हमने फर्नीचर खरीदा, इधर देखना, फर्नीचर खरीदा तो मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक। कोई गलती है क्या? नहीं, नहीं। मैंने इस पर 10,000 का फ्रेट दिया तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई गलती है क्या? नहीं। मैंने इसका इंस्टॉलेशन करवाया, क्या करवाया? तो मैंने करवाया इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ये मान लेते हैं ये भी 10,000 है, अब मान लो अगर ये 3 एंट्रीज हुई, अगर मैं इसको ये ना लिख करके क्या लिख देता, फर्नीचर, अगर मैं इंस्टॉलेशन ना लिखकर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देता, अगर मैं फ्रेट ना लिखकर फर्नीचर डेबिट कर देता, तो गलत हो जाता ना? इतनी मार खाओगे। ये सही था, ये सही था। अरे कैपिटल नेचर का है, किसी भी कैपिटल एसेट को अपनी रेडी टू वर्किंग पोजीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो ये वाला तो सही है, ये गलत था जो मैंने लिखा था। फ्रेट अकाउंट नहीं होना चाहिए डेबिट, लेकिन हमने अब नहीं, जैसे तुम लोग को पढ़ाया है तो नहीं समझ पा रहे हो। मेरी बात समझना, पढ़े हुए हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया कैपिटल एंड रेवेन्यू का, उसके बावजूद आज डाउट में हो कि यही सही होगा लिखते समय। हाँ या ना? तो सोचो जो अकाउंटेंट होगा उससे तो गलती हो सकती है, वो भी ये मान सकता है फ्रेट अकाउंट डेबिट कर सकता है, जबकि होना क्या चाहिए था वहां पर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट कर सकता है, होना क्या चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। गलती हो गई, ये रेवेन्यू मान लिया गया, होना क्या चाहिए था? कैपिटल यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो इसको हम कहते हैं कौन सी एरर हुई है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि कैपिटल नेचर को हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू। हमने ना, चलो इधर देखो, इसको छोड़ देते हैं। हमने फर्नीचर का रिपेयर करवाया और 30,000 रुपए दिए। क्या दिए? 30,000 मैंने फर्नीचर के रिपेयर पर खर्च किया। एंट्री बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बस यही गलती। सोच लो, ये रेवेन्यू है। अब सोचो, मैंने यही कहा था ना थोड़ी देर पहले कि तुम लोग तो खुद गलतियों के भंडार हो, तो तुम लोग को खुद ही नहीं पता चलता कि गलती हुई कहां। अगर रिपेयर करवाया है 30,000 तो रिपेयर अकाउंट में ले जाओ, फर्नीचर अकाउंट में क्यों जाएगा भाई? असल में तुम लोग का दिमाग मैंने क्या किया, हिप्नोटाइज कर लिया। अभी फर्नीचर फर्नीचर बताया तो दिमाग वही दौड़ रहा था, फर्नीचर फर्नीचर। बात समझ में आई? तो यहां क्या होना चाहिए था? रिपेयर अकाउंट डेबिट, ना कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो गलती हो गई। तो जब हम किसी कैपिटल को रेवेन्यू, और रेवेन्यू यानी रिपेयर को फर्नीचर मान लिया, रेवेन्यू को क्या मान लिया? कैपिटल मान लिया। तो अगर आप कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करते हो तो वो हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। अब गलती समझ में आई? गलती समझ में आई? अच्छा सुनो ना, सुनो 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 सुनो, मैंने एंट्री कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2 मिनट के लिए मानते हैं, होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या होना चाहिए था? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, उस क्वेश्चन पर मत चले जाना, चलो चले ही जाओ। हमने रिपेयर करवाया, लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने रिपेयर करवाया, लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिख दिया। गलती हो गई? गलती है। 30,000 रुपए का रिपेयर करवाया तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे?
हाँ, कि फर्नीचर क्यों करेंगे, सीधी सी बात है। तो रिपेयर ठीक है अपनी जगह, पक्का ना। अच्छा, इसको हटा दे तब, हटाना है, हटाना है, कैसे हटाओगे, फर्नीचर डेबिट हो गया है। एक मिनट शांत रहना, फर्नीचर डेबिट हो गया है, हटाने के लिए क्या करें, मिटा दें। तो फर्नीचर डेबिट हुआ है, गलत हुआ है, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्रेडिट कर दें तो जो गलती थी वो खत्म हो गई, देखो ना, कट गई, लेकिन डेबिट कुछ नहीं हुआ। डेबिट किसको करना था, कर दो रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू। अब बात समझ में आई, दिस इज द वे। अब क्या हुआ, इन दोनों एंट्रीज को अगर जोड़ दिया जाए, ये तुम्हारी 2 महीने पहले एंट्री हुई थी, ये आज तुम सही कर रहे हो, दोनों एंट्रीज को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या एंट्री बनेगी, तुम लोग हंसते बहुत। फर्नीचर, फर्नीचर कट गया ना, बचा कहां फर्नीचर, यही तो गलती थी, फर्नीचर हटाना था, हट गया। काट मत देना, ये केवल समझाने के लिए है। पता चला इस एंट्री को करके एग्जाम में काट दो तो टीचर भी काट देगा, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। लेकिन अब तुम लोग खुद बताओ, तुम लोगों ने एंट्री क्या की, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सही किया ना, सोच लो सही किया ना, सोच लो सही किया ना। इसके बाद कोई गलती रह गई, इसके बाद कोई गलती रह गई, इसका जरा लॉजिक समझा दो, हमें नहीं समझ में। केवल अगर इसको देखेगा कोई, केवल इसको अगर देखेगा, इसका तो कभी कोई रिजल्ट ही नहीं पता चल पाएगा उसको, जब तक वो नीचे नरेशन नहीं पड़ेगा। बात समझना। तो जो सही एंट्री करते हो, ये सही एंट्री नहीं है, इंडिविजुअली देखो तो ये समझ में ही नहीं है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कौन सा तरीका होता है, ये कहां का अपनी एंट्री है, कोई लॉजिक नहीं समझ में आएगा इसका। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये कि जो रेक्टिफाइड एंट्री होती है, अगर उसको इंडिविजुअल देखें तो वो गलत दिखेगी, लेकिन उसको हम गलत एंट्री को रेक्टिफाइड एंट्री के साथ मिला करके देखते हैं, तब जाकर एक सही एंट्री बनती है, ठीक है ना। 2 रॉन्ग मेक्स अ परफेक्ट राइट, 2 नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो 2 गलतियां मिलकर के सही कर देंगे, ठीक, समझ में आया ये। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब अगर तुम लोगों से पूछा जाए तो क्या बताओगे, कि कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट करना और रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना, ये हमारा होता है, ठीक है ना। चलो एक काम करो, हमने ना फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, तो हमने एंट्री की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई दिक्कत नहीं थी ना, सच में बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। लेकिन हमने गलती जानते हो क्या कर दी, फर्नीचर के यहां मशीन लिख दिया, क्या लिख दिया, गलती हो गई, गलती हो गई। कौन से नेचर की गलती है, एरर ऑफ, अरे बोलो ना, अरे कौन सी गलती है, अभी तो बताया। सांप क्यों सूंघ गया, कैपिटल को रेवेन्यू मानना, क्या मैंने रेवेन्यू माना है, कैपिटल ही माना है, अकाउंट गलत लिखा है, कैपिटल को कैपिटल ही किया है लेकिन अकाउंट गलत लिखा है। तो कहा गया गलत अकाउंट में, गलत अमाउंट से, गलत साइड में, और कास्टिंग टोटल मींस टोटल एरर्स, कास्टिंग एरर्स, 4 गलतियां, गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड, कास्टिंग एरर्स, गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड, कास्टिंग एरर्स। चारों बोलो तो, गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड, कास्टिंग एरर्स, दैट्स इट। ये 4 गलतियां मानी जाती हैं इसकी।
समझ में आई बात? अब ये मत कह देना कि जो फर्नीचर की जगह मशीन लिख दिया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इस मुगालते हैं, इस धोखे में मत रहना। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर कोई पूछे एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, तो केवल 4 चीजें याद रखना। मैंने देखो ना, फर्नीचर की जगह मशीन लिख दिया तो गलत अकाउंट में लिखा था, गलत अकाउंट में, तो रॉन्ग अकाउंट। कौन सी गलती थी? अगर मैंने 5000 की जगह 500 लिखा होता, अगर मैंने फर्नीचर को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया होता, और अगर फर्नीचर अकाउंट का टोटल 50,000 से ना लेकर 40,000 से ले लेता मैं, अब बात समझ में आई? तो ये सारी गलतियां कहां जाती हैं? एरर ऑफ कमीशन। अब तो कोई डाउट नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाने वाली, भूल जाने वाली। हम तुम लोग को यहां पढ़ाने आ रहे थे, तब तक रास्ते में हमको मेरे दोस्त ने, एक क्लाइंट ने ऐसे हाथ हिलाया, उसके साथ हम बात करने लगे। बात करते करते चाय नाश्ता सब हो गया, जेब से 200 रुपए निकल गए और एक डील फाइनल हो गई। हम यहाँ आए, अपना काम करने लगे, भूल गए कि वो 200 रुपए मेरे बिजनेस एक्सपेंडिचर थे। क्या थे? कि पर्सनल थे? पर्सनल थे या बिजनेस के थे? बिजनेस के लिए खर्च है, क्लाइंट था तो ये रिफ्रेशमेंट अकाउंट में जाना चाहिए था। मैंने कहा ना, क्लाइंट था, डील हो गया, तो अब ये बिजनेस, चलो दोस्ती ही था लेकिन डील हो गई कहीं, चलो बिजनेस पर कुछ हो गया, खाना पीना सब मिठाई विठाई खाकर चले आए। अब बताओ, ये 200 या 500 रुपए जो खर्च हुए मेरे, मुझे रिकॉर्ड करने थे, बट आई फॉरगेट इट टू रिकॉर्ड। बाद में याद आया, 10 दिन बाद वो आया, बात करने लगा, तुमसे बात हुई, मैंने कहा 500 रुपए खर्च हुआ था मेरा, अच्छा हम तो लिखना भूल गए थे। तो अब बताओ, उस गलती को जो मैंने भूल गया था, रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 2 महीने बाद याद आए तो 2 महीने बाद रिकॉर्ड करना चाहिए, कि 2 महीने पहले की डेट में जा करके उसको सही करना चाहिए? मान लो खर्च हुआ था 1 जनवरी को, याद आया मुझे 31 मार्च को, तो मैं कब रिकॉर्ड करूं? खर्च हुआ था 1 जनवरी को और मुझे याद आया 31 मार्च को, तो मैं रिकॉर्ड कब करूं? 31 मार्च, जब याद आए तब। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कोई एंट्री भूल गए थे रिकॉर्ड करना, लेकिन अब याद आ गई, ठीक है ना? एक गजनी में कौन सा था, कौन सा मेमोरी लॉस था? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, STML था ना? तो ये भी STML ही समझ लो, कुछ समय के लिए भूल गए थे। चलो हम आए, दिन भर काम किए, 1 तारीख को दिन भर काम किए, जेब में सुबह घर से लेकर निकले थे 2000 जेब में, शाम को जब जाने लगे तो देखे 1500, हिसाब तो मैच ही नहीं कर रहा, 500 कहाँ गया भाई? याद नहीं आया, खूब सर पटके इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ा, याद नहीं आया, क्या करें? उसी दिन भाई हम अपना कैश बॉक्स तो मैच करेंगे ना, सुबह इतना था, शाम को दिन भर में इतना खर्च हुआ तो इतना होना चाहिए। 2000 रुपए कैश बॉक्स में था, अब शाम को मैंने निकाला तो 1500 मिला। अब 500 तो कहीं गया ना, वो वहीं गया, तुम लोग को याद है, लेकिन हम भूल गए थे, हमें नहीं याद आ रहा था 500 कहाँ गया। खूब सर भिड़ाया दीवाल विवाल पर, नहीं समझ में आया, क्या करें? नहीं, क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखोगे? ये याद आ रहा है 500 कहीं गया, ये नहीं याद आ रहा है कहां गया।
किस जगह गया, होता है ना कभी कभी। हाँ तो क्या करें, उसी दिन मैंने 1 जनवरी को ही जब ये खर्चा हुआ था मैंने लिख दिया टू बैंक, क्योंकि ये तो है कहीं खर्चा हुआ है 500, मैंने छोड़ दिया लिखकर कि भाई याद आएगा तो मैं लिख लूंगा। याद आएगा तो लिख दूंगा, खर्चा तो हुआ ना, तो डेबिट कुछ करना पड़ेगा। कब करेंगे, कैसे करेंगे, हमें तो नहीं समझ में आया। हमने इसको अभी छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है कल तक याद आएगा तो लिख दूंगा। मैंने टू बैंक लिख करके दिखा दिया, और अभी मैं सुबह तक वेट कर रहा हूं, या 1 घंटे 2 घंटे बाद का वेट कर रहा हूं कि याद आएगा तो मैं लिख दूंगा। भाई इतना तो है, 500 गया, लिख दो टू बैंक। कहां गया वो नहीं याद आ रहा, छोड़ दो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद याद आएगा लिख देंगे। इसी को याद नहीं आया कि इसको लिखना था। वो तो भूले भूले ये भी भूल गए। इसको हम कहते हैं पार्टली ओमिशन। आधी एंट्री की, आधी भूल गए, आधी एंट्री की और आधी भूल गए। 2 तरह के ओमिशंस होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्टली ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में याद ही नहीं था 500 किया भी कि नहीं, हमने छोड़ दिया उसको, 2 महीने बाद याद आया, पूरी एंट्री उस समय रिकॉर्ड हुई। एक वो, एक दूसरा आधी एंट्री लिख दी, आधी मैंने कहा बाद में करूंगा, वो भी भूल गए लिखना, तो पार्टली ओमिशन। इज इट क्लियर? जिस दिन याद आएगा उस दिन का, आज अभी आ रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी हमने रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम ये बता रहे हैं गलती होती कितनी तरह की है, कब और कैसे करते हैं वो आएगा, अभी बीमार होने की जरूरत नहीं है। ठीक, सुनो इधर, ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्टली ओमिशन। बच्चे ने ये कहा कि सर अगर हम लोगों ने कंप्लीट या पार्टली ओमिशन किया है, बाद में जब याद आएगा तो बैक डेट में जाकर करेंगे या उसी डेट में, तो ये आएगा क्वेश्चन में आएगा, टेंशन ना लो। और हम लोग उसी दिन गलती को सुधारते हैं जिस दिन गलती पता चलती है, बस इतना याद रखो। अगर 2 महीने पहले गलती हुई थी, आज पता चलेगी तो हम आज रिकॉर्ड करेंगे, 1 साल बाद पता चलेगी तो 1 साल बाद वाली डेट में, और 5 साल बाद पता चलेगी तो, हाँ ठीक है, गलती क्या है, जिस दिन पता चले उस दिन लिख देना। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, क्षतिपूर्ति की। हमने ना गुड्स परचेज किया, एंट्री की सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज करने पर कितने का, 5000। हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, अरे हो सकता है, गलती कुछ भी हो सकती है, गलती हो गई, हो गई, ये गलत हो गया, हमें उस समय ना पता चला। अच्छा, हमने कुछ दिन बाद किसी से सामान खरीदा, कुछ दिन बाद सामान बेचा, सॉरी सामान खरीदा था तो ये एंट्री हो गई थी, सामान बेचा मैंने 5000 का किसी को, हाँ तो सामान बेचा तो एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक गलती ने दूसरी गलती को ढक दिया, देखो तो यहां होना चाहिए था परचेज और यहां होना चाहिए था सेल, एक गलती ने दूसरी गलती को ढक दिया, ढक दिया कि नहीं? एक गलती ने दूसरी गलती को ढक दिया या नहीं, कवर कर दिया या नहीं? हाँ बोलो। गलती ढक गई या कवर अप हो गया कि नहीं? बहुत बढ़िया, हाँ बोलो, गलती को हमने ढक दिया या नहीं? नहीं ढका।
ये मैंने सेल को कम कर दिया, ये परचेज को कम किया। सेल डेबिट होने का मतलब सेल को कम करना, परचेज क्रेडिट होने का मतलब परचेज कम करना। तो गलती ढकी नहीं, गलती बढ़ी है। गलती कैसे ढकती है वो भी जरा देखिए, हटाएं। कंपनसेटिंग एरर्स कहता है गलती इस तरह की हो, जैसे परचेज किया तो मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5,000 से था, मैंने लिख दिया ये। गलती हो सकती है नहीं? हो सकती है। फिर परचेज किया 5,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताओ गलती कवर हो गई या नहीं? हो गई। डेबिट का टोटल देखो, क्रेडिट का टोटल देखो, और जितने में परचेज होना चाहिए था हुआ, लेकिन गलत डेट में हुआ। जिस डेट में होना चाहिए था उस डेट पे नहीं हुआ। बात समझ में आई? गलतियां ढक जाती हैं, एक गलती ने दूसरी गलती को ढक दिया। ये भी गलत था, ये भी गलत था, लेकिन दोनों ने मिला करके उस गलती को कवर अप कर दिया। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो गलती, ऐसी गलती को, गलत तो गलत है, गलत तो गलत है, इन गलतियों को हम ये नहीं कह सकते कि सही कर दिया। इसको सही तो बिल्कुल नहीं मान सकते। गलती गलती है, उसको सही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कंपनसेटिंग एरर्स ये होती हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है, हटाए, एक और प्रॉब्लम आएगी। इधर देखते जाना, बताते जाना हमको, छोड़ देना बुक। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद तुम लोग के डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। सुनना, पहला मैंने कहा था प्रिंसिपल एरर्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए था 5,000 से, मैंने एंट्री कर दी गलती से, ये होना चाहिए था, ये किया लेकिन गलत है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कर दिया लेकिन गलत है। अब हमारी सही एंट्री तो रिपेयर को हटाओ, बैंक को ले आओ, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। बताओ जो मैंने गलत एंट्री की, सही एंट्री नहीं की है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तुम्हारा? ये गलत कर दिया है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तुम्हारा इस गलती को करने से? हाँ, मैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट भी उतने से ही है, क्रेडिट भी उतने से ही है। ट्रायल बैलेंस तो चीख चीख कर कहेगा हम मिल गए, हम मिल गए। उसका डेबिट भी टोटल उतना, क्रेडिट भी टोटल उतना, कहां डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में? तो प्रिंसिपल एरर्स होने से कभी भी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता। तो अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर गया है तो ये जरूरी नहीं कि कोई गलती नहीं है, हो सकता है उस ट्रायल बैलेंस में अभी भी मिस्टेक हो। किस नेचर की? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। इज इट क्लियर? पक्की बात है, यानी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है किस गलती के होने के बावजूद? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, अब आगे कभी पूछेंगे तो तुम लोग ये जवाब दे दोगे ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होने से ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत नहीं ना है। तो यहां लिख दो नो इम्पैक्ट, यहां ट्रायल बैलेंस एग्रीड होगा, मैच करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंपनसेटिंग एरर्स की। अभी तो मैंने बताया एक गलती दूसरे को ढक देती है, गलती गलती होती है लेकिन एक गलती दूसरे को ढक देती है। तो यहां पर भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा? बात समझ में आई? टोटल टैली करेगा। आते हैं इसकी बात करते हैं, सुनो। एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गया। अगर कंप्लीट ओमिशन हो गया
ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, यस, क्योंकि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर पार्टली ओमिशन हुआ है, क्लियर। अब आते हैं लास्ट, गलत अकाउंट में लिख दिया मैंने, ये मैं हटा सकता हूं, ये वाला देख लो, हटा सकते हैं ना। हाँ सुनो, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये मैंने नहीं बोला, ये तुमने बोला। रॉन्ग अकाउंट में अगर मैंने लिख दिया मिस्टर राम की जगह मैं श्याम लिख दूं तो क्या मैच नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस? फर्नीचर की जगह मशीन लिख दूं तो क्या मैच नहीं करेगा? एक्स की जगह वाई लिख दूं तो क्या मैच नहीं करेगा? करेगा। अकाउंट गलत हुआ है, अमाउंट सेम है, तो ये एग्री करेगा। अच्छा, रॉन्ग अमाउंट से कर दिया, रॉन्ग अमाउंट से कर दिया, दोनों हो सकता है। हो सकता है सिंगल साइड किया हो तो नॉट एग्रीड होगा, और अगर बोथ साइड किया हो डेबिट एज वेल एज क्रेडिट तो एग्री हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा। रॉन्ग साइड में कर दिया, डेबिट को क्रेडिट लिख दिया या क्रेडिट को डेबिट लिख दिया। मैंने ये नहीं कहा डेबिट को भी क्रेडिट लिखा और क्रेडिट को भी डेबिट लिखा। मैंने ये नहीं कहा कि डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। मैंने कहा कि डेबिट को क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट को क्रेडिट रहने दिया, या क्रेडिट को डेबिट कर दिया और डेबिट को डेबिट ही रहने दिया, तो भी मैच नहीं करेगा। मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल है तो हमने लिख दिया टू परचेज एंड टू परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक है, सॉरी, तो टू परचेज टू बैंक कर दिया, ये भी गलती हो सकती है, डेबिट कुछ किया ही नहीं, तो कभी मैच नहीं करेगा, नॉट एग्रीड। कास्टिंग एरर्स बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कास्टिंग एरर से आपके बैलेंस में डिफरेंस आता है तो दैट्स इट। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो अब ये गलतियां तुम लोगों से नहीं होने वाली। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि एरर्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कितने तरह की होती हैं और उनका इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ट्रायल बैलेंस में। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने ये बताया कि गलतियों को सही कैसे किया जाए, जरा उसका एक एग्जाम्पल देखा जाए। आपको असाइनमेंट दिया गया होगा, दिया गया है ना? क्वेश्चन नंबर 1, ये एंट्री ऑलरेडी डन या पास्ट, जिसको हम कहेंगे एरर, ठीक है ना? और ये कहेंगे राइट एंट्री या एंट्री वॉज टू बी डन, ये होना चाहिए
था। और ये हो जाएगी लास्ट में रेक्टिफाइड एंट्रीज। अब देखना एक एक चीज। पहला, गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स ₹5,000। तो अगर एक्स को माल बेचा है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से? पहली गलती क्या हुई है? अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ढंग से देख लिया तो लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई गलती बचेगी नहीं। सोचो, एक एंट्री को पिक किया, कितने तरह की गलतियां हो सकती हैं उस एंट्री से, जरा देखो। कहता है पहली एक गलती हुई, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। हमने इसको ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। अच्छा सॉरी, हमको ये पहले लिखना चाहिए था क्योंकि कटपिट होता रहेगा बीच में। राइट एंट्री, एंट्री वॉज टू बी डन। एंट्री रिकॉर्डेड, या इसको हम कहते हैं एरर। अच्छा देखो, हुआ क्या है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ ही नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। अब सही एंट्री क्या करोगे? हमको यही लाना है लास्ट में, हमने कुछ किया ही नहीं, तो लिख दो, लिख दो एक्स अकाउंट डेबिट टू। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? हो गई, सुधार हो गया। सेकंड कहता है नॉट डेबिटेड एट ऑल। सही एंट्री होनी चाहिए थी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? हमने डेबिट कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब मैंने क्या किया? अरे अरे, ऐसे कहां लिखा है कि मैंने क्रेडिट किया? कहां लिखा है मैंने क्रेडिट किया? हाँ, डेबिट नहीं किया। तो जितना बोले उतनी ही गलती मानना, अपने मन से कुछ नहीं मानना। जितना बोले इतनी गलती हुई है, इसका मतलब बाकी सब चंगा है, बाकी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लियर है? तो बोला है केवल हमने डेबिट कुछ नहीं किया, इसका मतलब क्रेडिट कर दिया होगा, इसका मतलब क्रेडिट। अब बताओ सही एंट्री क्या करें? सही एंट्री क्या होगी? बस एक्स को डेबिट कर देंगे, हो गई एंट्री। हाँ, एक्स अकाउंट डेबिट कर दो, हो तो गया। एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹5,000। बस यही लिखना है तुम लोग को, एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹5,000, दैट्स इट। हो गई एंट्री। देखो ना, गलत और राइट दोनों मिलाकर राइट एंट्री बन गई। हाँ या ना? तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? पक्का? अच्छा, नॉट क्रेडिटेड एट ऑल, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एक्स अकाउंट डेबिट हो गया होगा, इसका मतलब क्या नहीं हुआ? तो क्या कर दे? बहुत आसान है ना चैप्टर। चले, डेबिटेड टू मिस्टर वाई अकाउंट होना क्या चाहिए था? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेबिट क्या कर दिया गया? वाई का अकाउंट। गलत क्या कर दिया? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जिसके लिए कुछ नहीं बोला वो तो सही होगा, सेल्स के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सेल्स अपनी जगह सही है। और एक्स को डेबिट होना चाहिए था, लिखा है डेबिटेड टू मिस्टर वाई अकाउंट। अब करना क्या? वाई को हटाना है, एक्स को लाना है। एक्स को लाना है तो ले आओ, और वाई को हटाना है तो वाई डेबिट है, हटाने के लिए क्या करोगे? हट गया। तो अगर इन दो एंट्रीज को ऐड कर लो तो ये बन जाएगी, वाई वाई कट गया, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स बच गया। इज इट क्लियर? खिचपिच वाला हिसाब नहीं चलेगा। डेबिटेड टू मिस्टर वाई विद ₹500,
एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल कितना था 5000, हमने वाई को डेबिट कर दिया, वो भी गलती से 500 से। अरे ये क्या, गलती के ऊपर गलती, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती। अब इसको कैसे सही करोगे, इसको कैसे सही करोगे? इधर देख, y को खत्म करो, 2y 5000 से, 5000 से, हाँ तो वही किया मैंने ठीक है ना। y कट गया, इसका मतलब y अब है ही नहीं, x को लाना है, नहीं y है ही नहीं, खत्म हो गया, अब x को लाना है, लाना है, ले आओ। इसका कोई लॉजिक बैठ रहा है, लेकिन सही एंट्री है ये दो गलत मिल करके क्या एक सही बना रहे हैं। अगर कोई ये कह दे ये एंट्री मैंने बनाई है तो दांत दिखाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है ना। समझ में आई बात? अच्छा, क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स विद ₹5000, ओके, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 5000। एक्स, सुनो, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला, सेल को अपनी जगह रहने देना, और एक्स को डेबिट होने के बजाय मैंने कहा क्रेडिट कर दिया भाई। सबसे पहले जो गलत हुआ है उसको काट, एक्स अकाउंट डेबिट कितने से, ये कट करके 0 हो गया, ये कट करके 0 हो गया, लेकिन हमें एंट्री तो ये लानी है। कापी छोड़ दे, कापी, हाँ बोलो, कापी तो बोलते हैं क्या और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कापी क्या बोलते हैं, कापी भी बोलते हैं अच्छा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलो, एक्स कट गया, लेकिन हमें एक्स लाना है, एक्स को फिर से 5000 से डेबिट करो, अब आ गया एक्स अकाउंट डेबिट 5000 से और 2 सेल्स, तो एक्स टोटल डेबिट कितने से 10000, क्रेडिट कितने से टोटल 10000, मैच तो कर गया, हर जगह का टोटल मैच करेगा। देखो जहां गलती थी 5500 से टोटल डेबिट था, टोटल क्रेडिट कितने से था 5500 से, ठीक। अच्छा, यहां गलती से क्रेडिट कितने से था 10000 से, तो डेबिट भी कितने से हो गया 10000 से। बात समझ में आई? एक एक्स को काटा गया, एक एक्स को लाया गया, क्लियर है। एक्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹10,000, क्योंकि रॉन्गली वी डिड क्रेडिट इन द एक्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग, तो डेबिट के बजाय हमने उसको क्रेडिट कर दिया था, तो पहले उसको 0 पर ले आओ फिर और डेबिट करो, पहले उसको 0 पर ले आओ फिर डेबिट करो। समझ में आई बात? अब कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, क्रेडिटेड टू मिस्टर एक्स विद ₹500, लो, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल 5000 होना चाहिए था, हमने 2 सेल्स के लिए कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, लेकिन एक्स को कहता है डेबिट होने के बजाय क्रेडिट हो गया, लेकिन वो भी क्रेडिट 500 से हुआ है, उड़ी बाबा। तो सबसे पहले इसको काट डालो, इसको क्या करो उल्टा, एक्स को उल्टा रखो, हो गया, लेकिन एक्स को लाना है 5000 से। अरे तुम लोग तेज हो, सिंपल है ना चैप्टर, बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं है इसमें। क्रेडिटेड टू मिस्टर वाई विद ₹5000, ये गलती हो गई, एंट्री क्या होनी थी, कहता है क्रेडिटेड टू मिस्टर वाई, तो तुम लोग दूसरा एक और मीनिंग निकाल सकते हो कि सर आप ये क्यों मान रहे हैं कि एक्स को डेबिट ना करके वाई को क्रेडिट किया गया, हो सकता है एक्स को डेबिट किया गया हो, सेल्स की जगह वाई को क्रेडिट किया गया हो, ये भी तो मतलब निकल रहा है इसका, ये भी तो मतलब निकल रहा है इसका, ये कह रहा है वाई को क्रेडिट कर दिया गया,
तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि x के बजाय y को क्रेडिट किया गया, x को डेबिट करने के बजाय y को क्रेडिट। हम ये भी तो मान सकते हैं कि x अपनी जगह सही है। कहां लिखा है x में गलती हुई है? ये तो कहीं नहीं लिखा। सेल्स में भी गलती हुई है, कहीं नहीं लिखा। अरे पहले सुन लो, x में गलती हुई है कहीं लिखा है, सेल्स में गलती हुई है लिखा है, हमको कह रहा है y अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो हम ये क्यों मान रहे हैं कि x को डेबिट करने के बजाय हमने y को क्रेडिट कर दिया? हम ये भी तो मान सकते हैं कि x अपनी जगह सही हो, सेल्स को क्रेडिट करने के बजाय हमने y को क्रेडिट कर दिया। गलती तो गलती होती है, किसी भी अकाउंट में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, पूछ कर नहीं हो सकती। अरे बोलो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनो एक नई बात, बस यहीं पर गलतियां या गच्चे खाते हैं बच्चे। हमेशा जब गलती होती है ना तो काउंटर एंट्रीज देखनी चाहिए। डेटर्स 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 क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स डेटर्स, परचेस सेल सेल परचेस, इस तरह से देखो। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को ही देनी है। क्या नाम से नाम में x की जगह y की जगह x, पहली प्रायोरिटी इसी को। सेल्स की जगह परचेस, परचेस की जगह सेल्स। बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो और इस तरह की एंट्री आए तो यही मानना पड़ेगा कि x को डेबिट करने के बजाय y को क्रेडिट कर दिया गया, सेल्स अपनी जगह सही है। इज इट क्लियर? दोनों मीनिंग निकल रहे थे इसके दोनों मीनिंग ड्रॉ हो रहे थे। फ्यूचर में जब सेल परचेस करेंगे तो आप कहेंगे सर x और y को क्यों नहीं किया, तो यही सेंस निकालना वहां पर भी कि सेल्स को परचेस के रेफरेंस में, परचेस को सेल्स के रेफरेंस में, x को y के रेफरेंस में, y को x के रेफरेंस में। अब बात समझ में आई? पक्की बात है, हाँ या ना? ये अब समझ में आया। बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मैंने बताई है और यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। चलो फिलहाल अब बताओ, y को हटाना है, हाँ या ना? कैसे हटा दे? हटा दिया y को, अब y बचा क्या? y तो बचा ही नहीं, केवल सेल्स बचा। x भी तो लाना है, तो x अकाउंट डेबिट कर दो। तो देखो ना, डेबिट भी टोटल कितने से, क्रेडिट भी टोटल, मैच कर गया, सही एंट्री भी बन गई। क्लियर है? पक्का? क्रेडिटेड टू मिस्टर वाई विद रुपीज, क्रेडिटेड परचेज अकाउंट विद रुपीज 5000। ओके, वहीं पर आगे जो अभी मैंने बताया। हटा दे इनको, ये चलो फिर से दोबारा देख लेते हैं। क्या था? क्रेडिटेड टू वाई विद रुपीज 5000। अच्छा, क्रेडिटेड टू वाई विद रुपीज 5000, दोबारा बता रहे, ढंग से समझना। हमने एक्स अकाउंट डेबिट किया था और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया था 5000 से। हमसे कहता है गलती क्या हुई, वाई का अकाउंट क्रेडिट हो गया। अच्छा, हम ये मान सकते हैं एक्स अपनी जगह सही होगा और सेल्स की जगह वाई हुआ होगा। गलती तो गलती है। अच्छा, दूसरा हम ये मान सकते हैं कि सेल्स अपनी जगह सही हुआ होगा क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कहां एग्जैक्ट गलती है, और एक्स डेबिट होने के बजाय वाई क्रेडिट हो गया। ये तुम लोग को थोड़ा अटपटा, ये ज्यादा इजी लग रहा होगा। हाँ, तो हम जान रहे हैं ये गलत है वो सही है, मतलब जो गलती हुई है वो गलती से गलती वो हुई है, ये गलत नहीं हुआ है, गलत हुआ है। पूछो क्यों? जब भी हम x के रेफरेंस में बात करेंगे तो y को लेंगे, y के रेफरेंस में बात करेंगे तो x को लेंगे, अगर क्लियर कट इंफॉर्मेशन ना हो तो। परचेज की बात करेंगे तो वहां सेल्स को रेफरेंस में लेंगे, काउंटर पार्ट, और सेल्स की बात करेंगे तो वहां उसका काउंटर पार्ट परचेज से लेंगे, अगर गलती क्लियरली मेंशन ना हो कहां पर हुई है तो यहां पर भी मेंशन नहीं है, तो यहां कह रहा है y अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो हम ये मानेंगे x अकाउंट डेबिट होने के बजाय, आखिर इसके पहले वाली एंट्री में y अकाउंट वॉज डेबिटेड लिखा था, तो तुम लोगों ने तो x की जगह ही माना था। वहां पर भी तो कह सकते थे सर सेल्स की जगह y डेबिट हुआ है, उस समय तो नहीं याद आ रहा था, उस समय पूछा भी नहीं तुम लोगों ने, वो जब याद दिलाया गया तो अब याद आ रहा है। अब समझ में आया? जब भी काउंटर पार्ट देखोगे x का y के साथ, y का x के साथ, परचेस का सेल के साथ, सेल का परचेस के साथ, बस इतना एक सिंपल सा टॉपिक याद रखना है दिमाग में, अगर क्लियरली मेंशन ना हो गलती कितने हुई है तो। अच्छा, अब बताओ यहां पर हम क्या माने? सबसे पहले कह रहा है x की जगह y, मैंने y को क्रेडिट कर दिया, तो किसकी जगह किया होगा? x की जगह किया होगा, यही तो मैंने बताया। तो x की जगह y, इसका मतलब सेल्स अपनी जगह सही हुआ होगा, हाँ या ना? और x की जगह क्या हो गया होगा? y।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वाई अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो तुम लोगों ने एक्स की जगह ही माना था, क्यों वाई सेल्स की जगह नहीं माना था? ठीक, अब क्लियर है। अब करना क्या, वाई को खत्म करना है। वाई गलती से आया है, हटाओ, और एक्स को आया ही नहीं है, ले आओ, हो गया। एक्स आ गया, वाई चला गया, सेल्स अपनी जगह सही है ही पहले से। आगे कहता है क्रेडिटेड परचेज अकाउंट विद ₹5,000। अरे 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 अरे, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो किसकी जगह, एक्स की जगह या सेल्स की जगह? अब ठीक है ना, अब ठीक है ना, अब कंसेप्ट क्लियर है ना? अच्छा, तो इसका मतलब एक्स अपनी जगह सही हुआ होगा, और टू परचेज, उड़ी बाबा, परचेज को हटाना है, सेल्स को लाना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर हुआ? परचेज परचेज कट गया, एक्स आ गया और सेल्स आ गया। अच्छा, लास्ट क्या बोल रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया 500 से, इसका मतलब एक्स अपनी जगह सही है, मोबाइल ऑफ कर दो, एक्स अपनी जगह सही है, और टू परचेज हो गया गलती से सेल की जगह कितने रुपए से, 500 से। अब गलती क्या है, पहले तो गलती को पूरा खत्म करो, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, खत्म हो गया, और एक्स को लाना, सेल्स को लाना है। अब देखो ना, इस एंट्री का कोई सेंस निकल रहा है? कभी नहीं निकलेगा, ना तो टोटल में निकलेगा, ना तो इसमें निकलेगा, हर तरफ से गलत नजर आएगी। किसी को ये करके दे दो तो दांत दिखा देगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो तो सही एंट्री बन गई। अच्छा, एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम एक्स। ओके, ढंग से सुनना, लिखा है इस एंट्री का बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकलता है। एक्स से सेल्स किया एक्स को, लेकिन हमने इसको ऐसे रिकॉर्ड कर लिया कि एक्स से परचेज किया है, जबकि एक्स को बेचा था। एंट्री इस तरह से रिकॉर्ड हो गई कि एक्स से परचेज किया है, तो एंट्री रिकॉर्ड हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी डेबिट की जगह क्रेडिट और क्रेडिट की जगह, ऐसा नहीं है, एंट्री ही रिवर्स हो गई। मींस जहां सेल होना चाहिए था वहां एक्स से परचेज मान लिया गया। क्लियर है? अभी एक और आएगा आगे चल करके, अभी नहीं बताएंगे। अब बताओ, इसको तो पहले पूरा गलत हुआ है, इसको जीरो करने के लिए क्या करें? बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा टांग दो इसको, एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब है ही नहीं, मैंने कोई गलती ही नहीं की, गलती नहीं की, एंट्री तो करो सही, ये एंट्री करनी पड़ेगी। ये तो गलती को जीरो किया तुमने, अब सही एंट्री लानी भी तो है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात समझ में आई? यस सर, ये एंट्रीज है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। क्लियर है? अब जब नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने आएंगे, सुनना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो एक जैसा लग रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एक जैसा लग रहा होगा, तीनों एक जैसे हैं। फर्क कहां है? लास्ट लाइन में है। Assume error has been found in the same financial year. Assume, second question में, error has been found after the preparation of the trial balance but before the finalization of the final account. और नीचे लिखा है error means assume that the error has been found after the preparation of the financial statement. इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ये आज हमें नहीं बताना। आज केवल तुम लोग इतना जानो कि जो हम लोगों ने देखा है घर पे जाकर उस पर प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। कुछ भी आगे मत बढ़ना। मैंने कहा ना, ये 3 क्वेश्चन खत्म होगा तो तुम लोग का लगभग चैप्टर, ये सब तो तुम लोग बच्चों की तरह कर लोगे। ये जितने भी क्वेश्चन दिया है ना, एक 2-3 पॉइंट छोड़ करके सारी चीजें पटपट होती चली जाएंगी। एक बार अगर तुम लोगों ने ये तीनों कंसेप्ट समझ लिए तो नेक्स्ट सेशन हमारा इन 2 क्वेश्चन पर ही लिमिटेड रहेगा, जो दोनों क्वेश्चन आएंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है ना? ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, जितने 8-10 क्वेश्चन दिए हैं करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।